मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित विद्या निकेतन बोर्डिंग स्कूल दिन में जितना अनुशासित और शांत लगता था, रात में उतना ही अजीब और असहज हो जाता था। खास तौर पर पुराने हॉस्टल का कमरा नंबर 27। कहा जाता था उस कमरे में घड़ी कभी रात 12:40 के बाद सही समय नहीं दिखाती। 12वीं कक्षा के 4 दोस्त सूरज, निखिल, आदित्य और रवि एक रात वहीं बैठे हॉस्टल की डरावनी अफवाहों पर बहस कर रहे थे। निखिल हंसते हुए बोला, हर हॉस्टल में एक भूत जरूरी होता है, वरना डराएगा कहां से। रवि अपने मोबाइल में गेम खेलते हुए बोला, अगर सच में कुछ है तो सामने आकर दिखाए। यहीं सूरज ने एक अजीब सुझाव दिया, हम कोई खेल नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ पूछेंगे। कोई मंत्र नहीं था, कोई नाम नहीं लिया गया, सिर्फ एक पुरानी कॉपी का पन्ना लिया गया और चारों ने अपनी अपनी उंगलियों से उस पर एक एक सवाल लिख दिया। फिर उस पन्ने को जमीन पर रख दिया गया। जैसे ही दीवार पर लगी घड़ी ने 12:41 बजाए, ट्यूबलाइट हल्के से कांपी। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई और वो पन्ना अपने आप पलट गया। किसी ने उसे छुआ नहीं था। रवि हंस पड़ा। सीरियसली, कागज पलटने से डर लगने लगा। वो झुका, सवाल पढ़ा और मजाक में बोला, जो भी है, अगर होशियार है तो जवाब दे। अगले ही पल कमरे की सारी आवाजें जैसे किसी ने निगल ली हों। रवि की हंसी वहीं रुक गई। उसका चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। उसकी आंखें बिना पलक झपके सीधे छत की ओर देखने लगी। उसके मुंह से आवाज निकली, पर वो उसकी नहीं थी। नाम मत पूछा करो। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मोबाइल फोन अचानक काले पड़ गए। रवि जमीन पर गिर पड़ा, ऐसे तड़पता हुआ जैसे उसने सांस लेना भूल गया हो। सूरज चिल्लाने लगा। निखिल दरवाजा पीटने लगा। जब वार्डन कमरे में पहुंचे, रवि बेहोश पड़ा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद जब रवि को होश आया, उसने बस इतना पूछा, मैं सो गया था ना? उसे उस रात की कोई बात याद नहीं थी। न कमरा नंबर 27, न सवाल, न वो आवाज। लेकिन इसके बाद एक अजीब बात होने लगी। जब भी कोई उसका नाम लेता, उसकी उंगलियां अपने आप कांपने लगती। आज भी विद्या निकेतन के हॉस्टल में कमरा नंबर 27 बंद रहता है, क्योंकि कहा जाता है जो भी वहां सिर्फ देखने गया, वो लौटा तो सही, पर पहले जैसा कभी नहीं रहा।